जबलपुर में आस्था और भक्ति का एक ऐसा संगम देखने को मिलता है जिसकी अपनी अलग पहचान है। ग्वारीघाट से कैलाश धाम मटावर तक निकलने वाली यह करीब 35 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा पिछले 15 वर्षों से लगातार आयोजित हो रही है। इस यात्रा में हर साल 1 लाख से अधिक कांवड़िये और श्रद्धालु शामिल होते हैं। बच्चे हो या युवा हो या बुजुर्ग, हर उम्र के श्रद्धालु भोलेनाथ की भक्ति में इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं। खास बात यह है कि इस कांवड़ यात्रा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिल चुका है, जो इसकी विशालता और विशिष्टता को दर्शाता है। ग्वारीघाट से शुरू होने वाली इस कैलाश धाम तक पहुंचने वाली इस आस्था की यात्रा में आखिर क्या है खास, देखिए हमारे संवाददाता सुधीर खरी जी के साथ। देखिए ये खास रिपोर्ट। सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर जबलपुर में शिव भक्त पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश देने कांवड़ लेकर सड़कों पर निकले। इस कांवड़ यात्रा में प्रकृति के दूत बनकर 50,000 से ज्यादा कांवड़िये शामिल हुए। सावन के दूसरे सोमवार को निकाली जाने वाली संस्कार कांवड़ यात्रा केवल कांवड़ियों की आस्था का सफर नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति उनके भक्ति के अनूठे रंगों की कहानी को बयां करता है। बारिश के बावजूद 35 किलोमीटर का सफर तय करके ये कांवड़िये मटावर स्थित कैलाश धाम पहुंचेंगे, जहां देवाधिदेव महादेव का नर्मदा जल से जलाभिषेक किया जाएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश दुबे के साथ सुधीर खरे, डी इंडिया न्यूज। जीवनदायिनी मां नर्मदा के तट ग्वारीघाट से शुरू हुई इस कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों ने नर्मदा का जल और पौधे लेकर 35 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। हालांकि पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश देने निकले कांवड़ियों का हौसला बढ़ाने मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ उनके मंत्रियों के अलावा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शामिल हुए। मां नर्मदा की पवित्र धारा के साथ बाबा भोलेनाथ के जल अर्पण करने के लिए नर्मदा का जल लेकर के आज जिस प्रकार से कांवड़ यात्रियों का ये सैलाब एक तरह से समुद्र की लहरें के समान जहां तक निगाह जा रही है, वहां कांवड़िये अपनी भक्ति साधना संकल्प के बलबूते पर मां नर्मदा का जल लेकर निकले। मां नर्मदा अपने जल के साथ शिव शक्ति का ये पूजा का संकल्प पूरा कराने के लिए अपने भक्तों के साथ इस यात्रा में उनके कांवड़ के रूप में शामिल है। मैं अपनी ओर से संस्कार कांवड़ यात्रा, वाकई कांवड़ यात्रा तो बहुत निकली है, लेकिन इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा है मेरी पहली बार देख रहा हूँ। बाबा भोलेनाथ की साधना का ये पवित्र महीना सावन, और सावन के इस महीने में मां नर्मदा की नगरी संस्कार धानी जबलपुर से हमारे भोले बाबा को जल अर्पण करने के लिए निकलने वाली यात्रा में सदनपुर के दादा गुरु और उनके साथ हजारों लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री हर वर्ष की तरह अपने संकल्प के साथ अपने भक्ति भावना के आधार पर साधना के मार्ग में चल रहे हैं। मेरी अपनी ओर से जबलपुर वासियों को, सभी कांवड़ यात्रियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हमारी सरकार भी धार्मिक पर्यटन के लिए, धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर सनातन संस्कृति की धारा को मजबूत करने के लिए सभी प्रकार से कार्य कर रही है। एक तरफ हम अपने कांवड़ यात्रियों के इस कांवड़ दल को अपने तरफ से भी सरकार के माध्यम से हर एक स्थान पर
यथायोग्य सुविधाएं दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ सभी देवस्थानों को उनकी अपनी गरिमा और गौरव के हिसाब से उनके अपने निर्माण के और अलग अलग जन सुविधाओं सहित सब प्रकार की सुविधा दिलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये बात सही कि भारत के अंदर इसकी सांस्कृतिक जड़ों में अगर कोई है तो सनातन संस्कृति, और सनातन संस्कृति के माध्यम से हमारे सभी देवस्थान आत्मानुशासन, जीवन में उन्नति की तरफ ठोस कदम बढ़ने के लिए घर घर अपने सकारात्मकता के बलबूते पर सनातन संस्कृति की धारा के आधार पर उत्साह, उमंग, उल्लास बनाते हैं और आने वाले समय में हम सबको भविष्य के चुनौतियों से पार पाने का परमात्मा से आशीर्वाद भी दिलाते हैं। आज के इस अवसर पर ऐसे कई स्वनाम धन्य हस्तियां भी हमारे बीच है जिनने अपने जीवन में सब कुछ त्यागने के बाद वो संत के मार्ग पे, आध्यात्मिक मार्ग के माध्यम से जीवन के उस रहस्य को भी उद्घाटित करते हैं कि केवल खाने पीने जीने के बजाय अपने जीवन में पवित्रता के मार्ग पे चलकर परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। मैं उम्मीद करूंगा कांवड़ यात्रियों के इस संकल्प के आधार पर जब दादा गुरु और ऐसी और आध्यात्मिक हस्तियां उनके साथ चलेगी तो सरकार के माध्यम से मैं स्वयं भी सरकार के मुखिया होने के नाते से उनका अभिनंदन करने आया हूँ, स्वागत करने आया हूँ। और दादा गुरु ने स्वयं जल के ऊपर जीवन जिंदा रह सकता है, ये इतिहास का बड़ा अद्भुत उदाहरण है। आज के दौर में बगैर खाए पिए अपने जीवन में केवल नर्मदा के जल के आशीर्वाद के भरोसे से वो जीवन यात्रा को चलायमान कर रहे हैं। ऐसे मैं पिछले विगत 4 वर्षों से ये मेरा चौथा साल है संस्कार कांवड़ यात्रा में। और इच्छा क्या, बस अंदर से महाकाल के दर्शन की इच्छा होती है और प्रभु बुलाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे। और मैं तो कहता हूँ कि अगर सनातन धर्म में या आदमी अपने अंदर थोड़ी सी श्रद्धा रखता है भगवान के प्रति, इस संस्कार कांवड़ यात्रा में शामिल होना चाहिए। कहाँ से आप हैं? मैं वैष्णव खमरिया में रहता हूँ, मैं खमरिया ऑर्डिनेंस सोसाइटी खमरिया में जॉब करता हूँ। हम लोगों का ग्रुप है। सावन के दूसरे सोमवार पर जबलपुर में पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश देने कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस कांवड़ यात्रा की खास बात ये थी कि पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश देने निकले 50,000 से ज्यादा कांवड़ियों ने नर्मदा की तट गौरी घाट से मां नर्मदा का कांवड़ में जल भरकर 35 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। गौरी घाट से शुरू हुई यह यात्रा जबलपुर के कई इलाकों से होती हुई खमरिया इलाके में बने कैलाश धाम मटामार पहुंचेगी, जहां कांवड़िये चमत्कारिक वाण लिंग नर्मदेश्वर अखिलेश्वर महादेव को मां नर्मदा का जल अर्पित करेंगे। इस यात्रा की खास बात यह थी कि पर्यावरण और जल संरक्षण को बचाने के लिए यात्रा में शामिल सभी कांवड़िये अपने साथ नर्मदा जल के अलावा कांवड़ में एक पौधा भी लेकर चल रहे हैं, जिन पौधों को कांवड़िये अपने घरों के अलावा कैलाश धाम की पहाड़ी में लगाएंगे, क्योंकि जल और पौधों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। अभी ये फर्स्ट बार है। कितना वजनी है ये? तौले तो नहीं है भैया, तौले नहीं है इसको। आप पटामर तक जाएंगी? हाँ, हाँ, बकायदा कैलाश धाम तक जाएंगे हम लेके। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ जी, बोले की भक्ति में लीन है, थकान का कोई नाम नहीं नहीं है, थकान हकीकत में नहीं है। आप खुद शकल में समझ में आ रहा है कि थकान नहीं लग आज रही। व्रत भी होगा आपका? दरअसल 15 साल पहले शुरू हुई संस्कार कांवड़ यात्रा करीब 250 लोगों के साथ निकाली गई थी, जो आज 50,000 से ज्यादा कांवड़ियों के साथ विशाल रूप ले चुकी है। प्रकृति का संदेश देने वाली इस कांवड़ यात्रा को शिव और षष्ठी से जोड़ा भी गया है। कांवड़ियों को नर्मदा का जल और पौधे देकर पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका तय की गई और तभी से यह सिलसिला लगातार जारी है। पहली बार कांवड़ यात्रा में मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह समेत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जमकर तारीफ की। उनका कहना था कि कांवड़ यात्राएं तो बहुत निकलती हैं, लेकिन जल संरक्षण और पर्यावरण का संदेश देने वाली यह कांवड़ यात्रा अपने आप में अनोखी है। बन रहे हैं आप शंकर जी इस कांवड़ यात्रा में, कितने वर्ष हो गए? हमको करीब 4 साल हो गए। कैसा लगता है भगवान शंकर का वेश धारण करके? बहुत अच्छा लगता है। हम तो भाव भक्ति करने वाले आदमी हैं। कहाँ से आते हैं आप? हम ये भी परिया है ना रांझी के आगे, हैं? वहाँ से आते हैं। हाँ। आप कितने सालों से शामिल हो रहे हो इसमें? 2 साल से।
कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? यहाँ से फूटा तालाब में भोलेनाथ को जल चढ़ा। अच्छा, वहाँ कैलाश धाम तक नहीं जाते? आज कैलाश धाम आज जाएंगे कैलाश धाम। 35 किलोमीटर का सफर है। हो जाएगा मम्मी के साथ लेके हो जाएगा। हो जाएगा। अबोगी तो नहीं? क्या मांगोगी भोलेनाथ से? अब क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? इधर देखो, इधर देखो। क्या मांगोगी भोलेनाथ से? कोई इच्छा मन में? आप भोलेनाथ से ये मांगूंगी कि मेरे मम्मी पापा सब अच्छे। यात्रा की इसी लंबाई को देखते हुए जिला प्रशासन ने कांवड़ियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के इंतजाम किए हैं, क्योंकि नर्मदा के तट गौरीघाट से सुबह 7 बजे शुरू हुई यह यात्रा कैलाश धाम दोपहर 3 बजे पहुंचेगी, जहां कांवड़िये नर्मदा जल से भोलेनाथ का अभिषेक कर मुरादें मांगेंगे।